मेरे बहुत ही प्रिय साथियों, हृदय की गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, हर किसी का सपना होता है कि वो शादी के बाद में कुछ ऐसा करे ताकि उसके आसपास वाले लोगों को लगे कि वाकई में शादी के बाद में इसका भाग्य उदय हो गया है। ख़ास तौर पर कुछ कन्याओं के, कुछ बहनों के इस प्रकार का ख्वाब, इस प्रकार का सपना होता है कि शादी के बाद में उनकी विदेश यात्रा हो जाए, या किसी का ऐसा भी ख्वाब हो सकता है कि विदेश में परमानेंट रेजिडेंसशिप मिल जाए। साथियों, आज के एपिसोड में हम यही जानेंगे कि कब जन्म पत्रिका में इस प्रकार का योग होता है कि विवाह के तुरंत बाद व्यक्ति विदेश यात्रा करता है, कब वो विदेश यात्रा तक सीमित रह जाता है, या कब उसका भाग्योदय ऐसा होता है कि वो विदेश में जाकर के परमानेंट रेजिडेंसशिप प्राप्त करता है। इस पर बात करें इससे पहले एक बेहद ज़रूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं, और ये प्रश्न हमें आप लोगों के ही द्वारा YouTube कमेंट के माध्यम से प्राप्त होते हैं। तो अपना प्रश्न पूछने से पहले आप #आचार्य चंद्रकांत इस शब्द का प्रयोग ज़रूर करें, और साथ ही जो हम प्रश्न पूछेंगे हमारे इस एपिसोड के अंत में, उसका जो सही जवाब देंगे उन्हीं कमेंट्स में से हम प्रश्नों के लिए कमेंट को शामिल करेंगे। साथियों, आइए जन्म पत्रिका पर एक निगाह डालते हैं और इसके माध्यम से ये जानने का प्रयास करते हैं कि कब ऐसा होता है। साथियों, सप्तम भाव जो कि विवाह का, जीवन साथी का, रिलेशनशिप का भाव होता है। नवम भाव जिसको कि भाग्य भाव कहा जाता है, ये विदेश यात्रा का भी भाव है। और 12th हाउस जो कि व्यय भाव है, वो विदेश में बसने का भाव माना गया है। यहाँ पर जो सबसे बड़ी गलती की जाती है वो कई बार ये देखने में आई है कि 9वें भाव से ही व्यक्ति जो है वो विदेश में बसने के बारे में विचार करने लगते हैं। ऐसा करना गलत है। 9वां जो भाव है उससे केवल विदेश यात्रा वो कुछ दिनों तक की या कुछ महीनों की हो सकती है, तभी तक सीमित रहता है। और विदेश में बसने की, वहाँ की नागरिकता प्राप्त करने की, ग्रीन कार्ड हासिल करने की, या किसी भी देश में परमानेंट रेजिडेंसशिप प्राप्त करने का यदि प्रश्न विचार करना हो तो उसके लिए हमें 12th हाउस का सहारा लेना पड़ेगा। साथियों, अब यहाँ पर जानने वाली बात यह है कि जब भी किसी व्यक्ति के सप्तमेश अर्थात सप्तम भाव का जो स्वामी है वो यदि नवम भाव में चला जाता है तो ऐसा व्यक्ति विवाह के तुरंत बाद विदेश यात्रा जरूर करता है। कुछ ही दिनों में विवाह हुआ, उसके कुछ ही दिनों में उनकी विदेश यात्रा का योग अवश्य बनता है। दूसरी बात, यदि सप्तम भाव का स्वामी 12th हाउस में चला जाता है, 12वें भाव में चला जाता है, तब फिर ऐसा व्यक्ति विवाह के बाद में ऐसे योग निर्मित होते हैं कि वो परमानेंट रूप से विदेश में सेटल होने के लिए अग्रसर हो जाता है। यहाँ पर दो चीज़ें और महत्वपूर्ण है। यदि सप्तम भाव के स्वामी की दृष्टि नवम भाव पर पड़ रही है तब भी इस बात की संभावना होती है कि विदेश यात्रा हो, और यदि सप्तम भाव के स्वामी की दृष्टि 12th हाउस में पड़ रही है तब भी ये बात की संभावना रहती है कि ऐसा व्यक्ति विवाह के बाद में विदेश में जाकर के बसने के योग्य हो जाता है। इसके अलावा जो एक ख़ास बात वो है कि दशा और अंतरदशा को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है, उसको भी देखना ज़रूरी है। साथ ही यदि सप्तमेश कोई क्रूर ग्रह या पाप ग्रह है जैसे कि मंगल या सूर्य, तब इस बात की संभावना होती है कि ऐसा व्यक्ति बाहर जाकर के कुछ परेशानियों का सामना करना पड़े उसको। यदि शुभ ग्रह है तो उसके लिए वो यात्रा, वो रेजिडेंसशिप, वो नागरिकता बहुत सारा भाग्य लेकर के आती है। तो साथियों, ये हमारा एक बहुत ही छोटा सा प्रयास था। यदि आप भी इसका उपयोग करना चाहते हैं तो कुंडली मिलान के लिए इसको कर सकते हैं। यदि आपका भी सपना है विदेश यात्रा या विदेश स्थित NRI के साथ में विवाह करने का, तब ये फैक्टर बहुत काम आता है। आइए साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है रेणु जी का, जो कि उन्होंने लिखा है कानपुर
उत्तर प्रदेश से। रेणु जी, आपने जानना चाहा है कि विवाह को लंबा समय हो गया है परंतु अभी तक आप संतान सुख से वंचित हैं। रेणु जी, एक तो आपके जो पंचमेश संतान का जो कारक होता है वो छठे हाउस में चला गया है। आपको उपाय के तौर पर मछलियों को नियमित रूप से भोजन, जो उनके दाने होते हैं वो खिलाना चाहिए, या चने भी आप उनको खिला सकते हैं। शनिवार से प्रारंभ करें, बहुत जल्द ही ईश्वर आपकी गोद जरूर भरेंगे। तो साथियों, ये था हमारा आज का आर्य सत्य। अब आज का प्रश्न कि छोटी यात्रा के लिए, कुछ समय की विदेश यात्रा के लिए किस भाव का अवलोकन करना चाहिए? जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।